हेलो क्लास, माई सेल्फ गोविंद कुमार राहुल। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सएमएल। एक्सएमएल क्या होता है और एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को हम कैसे बना सकते हैं, उसके सेवरल पार्ट्स क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं। प्लस एचटीएमएल और एक्सएमएल में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं वो हम देखने वाले हैं। एक्सएमएल यूज़ करने का हमें क्या फ़ायदा है ओवर एचटीएमएल एंड अदर थिंग्स, और इस पे हम कितने नंबर्स के क्वेश्चंस पा सकते हैं ये हम आज देखने वाले हैं। तो क्लास बेसिकली अगर हम एक्सएमएल की बात करें तो इस पे हमारे पास एक तो 2 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं एक्सएमएल के बारे में कि एक्सएमएल क्या होता है, कहाँ हम यूज़ करते हैं, या हमारे एक्सएमएल के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एंड 7 नंबर का 7 मार्क्स का आपका एचटीएमएल और एक्सएमएल में डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, और 7 मार्क्स का आपको एक्सएमएल डॉक्यूमेंट बनाने को पूछा जा सकता है। तो ये हमारा कुल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और सेवरल टॉपिक्स और पॉसिबल क्वेश्चंस था। अगर हम बात करें कि एक्सएमएल क्या होता है, तो एक्सएमएल एक एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक्सटेंसिबल मार्कअप एंड लैंग्वेज है। और इससे हम क्या करते हैं कि मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, पेज बना रहे हैं, तो हमने आउटलुक तो उसका डिज़ाइन कर दिया, बट हम उस पेज पे जो डेटा ले रहे हैं या जो डेटा दे रहे हैं वो ओवर द इंटरनेट ट्रेवल करते हुए सर्वर से कैसे कम्युनिकेट हो रहा है, कैसे क्लाइंट साइड पे वो डिस्प्ले हो रहा है, और कैसे आप उस चीज़ को, उस डेटा को उस वेब पेज के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। ये कुल मिलाकर के हमारा एक्सएमएल बताता है। एक्सएमएल के बारे में हम डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज ये है कि एक बार आप एक्सएमएल को बनाइए और उसको आप किसी थर्ड प्लेस पे आप उसे सेव करके रख सकते हैं। आप उसका एक लिंक अपने प्रोग्राम में एचटीएमएल पेज पे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जब कभी भी आपको फर्दर आपको कुछ एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ रही है तो आप उस एक्सएमएल फाइल में आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, और सिंपली वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा जहाँ पे कि आपने उसे यूआरएल के तौर पे लिंक किया हुआ है। तो एक्सटेंसिबल इसलिए है कि एक बार जो आपने एक्सएमएल की फाइल बनाई वो फर्दर मोर एक्सटेंस किया जा सकता है। आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके कोड में चेंजेस कर सकते हैं, उसके कोड को बढ़ा घटा सकते हैं, और वो आपने थर्ड प्लेस पे उस एक्सएमएल फाइल को बनाया हुआ है और उस थर्ड प्लेस पे ही आप चेंज कर रहे हैं, बट वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा वहाँ पे जहाँ पे आप उस एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को यूज कर रहे हैं। दैट वाइज इट इज एक्सटेंसिबल। और ये आप मार्केबल है क्योंकि आप इसमें बहुत सारे टैग्स यूज करते हैं, सो दैट यू कुड mark your definitions and the activities whatever you are describing and defining in XML document. तो ये एक्सटेंसिबल है और मार्केबल है, और ये लैंग्वेज है क्योंकि आप इसमें, इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ लैंग्वेज, बट हाँ इसमें आप डेटा को या डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो हम जैसे कह रहे हैं कि टैग्स आर एडेड, अगर हम इसकी बात करें तो टैग्स आर एडेड टू डॉक्यूमेंट टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। HTML tags tells a browser how to display the document. XML tag gives a reader some idea what some of the data item means। मतलब ये बेसिक हमारे पास डिफरेंसेस है। ये हम जब HTML और इसमें डिफरेंसेस देखेंगे तो वहाँ पे चीज़ें ज़्यादातर समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, जैसे कि HTML है, तो HTML में हम क्या करते हैं कि डेटा हमारा कैसे डिस्प्ले हो। HTML में हम ये लिखते हैं कि डेटा हमारा कैसे डिस्प्ले होगा, बट हम क्या डिस्प्ले करने वाले हैं, कैसे डिस्प्ले करने वाले हैं, वो हम XML में डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे कि एक्सएमएल जो है वो एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें कि आप डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, जो कि आपके ओवरऑल डेटा कम्युनिकेशंस को क्या करेगा, सर्वर से परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो देख सकते हैं कि HTML टैग्स हैव अ फिक्स मीनिंग एंड ब्राउजर नो
what it is exactly, मतलब जो HTML के जो टैग्स हैं वो प्री डिफाइंड है, उनकी मीनिंग पहले से तय है, और जो सिस्टम है, ब्राउज़र है, वो उस चीज़ को जानता है। लेकिन XML हमारा फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि यूज़र इसमें अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, सेपरेट टैग्स को डिफाइन कर सकता है, और इसलिए क्या है कि ये फ्लेक्सिबल है, यूज़र के अकॉर्डिंग है, यूज़र का अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि यूज़र अपने अकॉर्डिंग, अपने थिंकिंग थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या करता है कि XML के टैग्स को डिफाइन करता है। तो ये चीज़ है। XML क्या करता है, यूज फॉर डिस्प्ले, ये डिस्प्ले के लिए होता है, एंड XML टैग्स आर यूज फॉर डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट एंड डेटा। बेसिकली ये मेजर डिफरेंसेस है कि हाउ टू डिस्प्ले ये डील करता है HTML, एंड व्हाट टू डिस्प्ले ये डील करता है हमारा XML। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंसेस है। अगर हम डिटेल डिस्क्रिप्शंस की बात करें तो डिफरेंसेस की बात करें, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है। HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स आर प्री डिफाइंड, जैसा कि अभी हमने आपसे कहा था, एंड कंटेंट एंड फॉर्मेटिंग कैन बी प्लेस टुगेदर। इसमें एक बड़ी आपके पास फैसिलिटी है कि जो HTML का कंटेंट है और उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो एक साथ आप रख सकते हैं। XML में क्या है कि allows user to specify what each tag and attribute means, मतलब वो अपना टैग्स बना सकता है। यहाँ पे कंटेंट एंड फॉर्मेट आर सेपरेट, फॉर्मेटिंग इज कंटेन इन ए स्टाइल शीट, आप कोई ये स्टाइल शीट बना सकते हैं और उसको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि एक हमने एक टैग बनाया और उस टैग में क्या किया, फॉन्ट, और उसका फॉन्ट हमने एरियल सेट कर दिया, और उसमें एक हमने क्या दिया, कंटेंट दिया, ये दिस इज कंटेंट, और ये क्या है, इसकी फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो ये फॉन्ट ये ओपन हुआ था, ये फॉन्ट क्लोज हुआ, और ये अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, P बंद होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंटेंट एंड फॉर्मेटिंग आप दे सकते हैं। HTML इज डिजाइन टू रिप्रेजेंट the presentation structure of document, thus more effective for machine human interaction, whereas XML is designed to represent the logical structure of document, thus more effective for machine interaction. Syntax is strictly defined, मतलब कहने का क्या है कि HTML को कैसे हम डिस्प्ले करेंगे वो डिजाइन से रिलेटेड है। HTML हमारा डिजाइन एस्पेक्ट से रिलेटेड है, जबकि जो XML है वो हमारा किससे रिलेटेड है कि क्या हमें डिस्प्ले करना है, वो कुल मिलाकर के डेटा से, डेटा के स्ट्रक्चर से, डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है XML। तो ये चीजें हमारी हैं। ओके, अगर हम कहें कि XML के एडवांटेजेस क्या हैं, तो XML पोर्टेबल है, जैसे कि मैं बता रहा था कि क्लाइंट साइड पे और हमारा सर्वर साइड पे अगर आप डेटा को ट्रेवल कराना चाहते हैं विद द सेम सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स, जो कि क्लाइंट साइड पे है वही सर्वर साइड पे होना चाहिए, या जो सर्वर साइड पे है उसी सिंटैक्स सिमेंटिक्स के साथ हमारा क्लाइंट साइड पे भी होना चाहिए। तो डेटा की पोर्टेबिलिटी के लिए क्या है, हमारा XML डिजाइंड है, और ये कैसे है हम बताएंगे, पार्सर्स के हेल्प के थ्रू ये डेटा पोर्टेबल है। ये डिटेल डिस्क्रिप्शन की बात है। ठीक है, इजिली रीडेबल बाय द ह्यूमन यूजर्स, बिकॉज ह्यूमन ने अपने अकॉर्डिंग टैग्स बनाए हैं, अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी इजी है, काफ़ी एक्सप्रेसिव है, बिकॉज ये सिमेंटिक्स इसका नियर टू डेटा होता है, जो डेटा आप यूज कर रहे हैं, वेरी फ्लेक्सिबल एंड कस्टमाइजेबल, मतलब कोई फाइनाइट सेट नहीं है टैग्स का, जो भी आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। इजी टू यूज फ्रॉम प्रोग्राम्स, आप प्रोग्राम में इसको XML के कोड्स को इजीली आप इंक्लूड कर सकते हैं। इजी टू कन्वर्ट इनटू अदर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये हमारे कई सारे पॉसिबल एडवांटेजेस हैं। मेनी एडिशनल स्टैंडर्ड्स एंड टूल्स आर अवेलेबल ओवर देयर, और इस तरीके से हम देखते हैं आगे चल के क्या हम इसमें XML में कर पाते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक XML का एग्जाम्पल है, इसमें आप देखिए कि क्या है, हमारे पास एक एलिस ली करके एक पर्सन है जिनका ये ईमेल आईडी है, ये इनका फ़ोन नंबर है और ये इनका बर्थडे है। ये हमने क्या बनाया है, ये एक हमने एड्रेस बनाया है, और ये एड्रेस क्या है कि
हम क्या करेंगे कि हम अपने HTML टैग में, HTML पेज पे किसी पर्टिकुलर एड्रेस टैग पे हम इस चीज़ को ऐड कर देंगे। तो ये चीज़ क्या होगा कि वहाँ से ये चीज़ें ट्रैवल कर जाएंगी। अगर आप मान लें सबमिट करना चाहते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए आप लॉगिन पेज बनाते हैं, तो आप क्या डालते हैं, नेम डालते हैं, आप पासवर्ड डालते हैं, सबमिट करते हैं। तो जो नेम है, पासवर्ड है, वो कहीं ना कहीं से तो कैप्ट किया जाता है और वो यूजर के पास से होते हुए सर्वर को सबमिट किया जाता है। तो जो लॉगिन आईडी, पासवर्ड और क्रेडेंशियल्स आप डालते हैं, वो इसी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट टाइप में क्या होता है, डिफाइन हो जाता है और फिर वो क्या होता है, सर्वर पे क्या होता है, ट्रेवल करता है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक्सएमएल के हैं। अब मैं कहूँ कि व्हाट इज एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट में, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो एक तो एलिमेंट होता है, दूसरा एट्रीब्यूट्स होता है और सम अदर डिटेल्स भी होते हैं। ये तीन चीज़ें होती हैं, ये तीनों चीज़ें हम एक एक करके देखने वाले हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक क्या है हमारे पास, एक सिंपल एक्सएमएल का डॉक्यूमेंट है। इस एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में आप देखिए कि एक आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल, आर्टिकल का ऑथर, ऑथर का नेम यहाँ पे दिया हुआ है, टाइटल है, मतलब आर्टिकल का जो टाइटल है, टेक्स्ट, टेक्स्ट में हम क्या दे रहे हैं, इन ऑर्डर टू इवॉल्व सम अदर मैटर्स, नंबर हम दे रहे हैं, सेक्शन में नंबर, और टाइटल दे रहे हैं इंट्रोडक्शन, एंड इंडेक्स में हम दे रहे हैं वेब, एंड प्रोवाइडिंग द यूनिवर्सल एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो एक्सएमएल है, ये एक्सएमएल डॉक्यूमेंट हम बना सकते हैं जिसमें कि कई सारी हमारे पास एलिमेंट्स है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक चीज़ है, ये है, ये है, तो ये आप देख रहे हैं कि बहुत सारे टैब्स हैं, ये सारे टैब्स हैं, ये सब टैब्स हैं, और आप देख रहे हैं कि ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये टैग्स है। तो कई सारी चीज़ें हैं, एक एक करके हम चीज़ों को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। जैसे आप देखिए कि फ्रीली डिफाइनेबल टैग्स, मतलब ये जैसे कि आर्टिकल देख रहे हैं आप, ऑथर देख रहे हैं, या एब्स्ट्रैक्ट देख रहे हैं, या इंडेक्स देख रहे हैं, ये आप यूजर के द्वारा फ्रीली अपने द्वारा बनाया गया टैब है जो कि आप बना सकते हैं। ये टैब है। अब मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि हमने पहले तो एलिमेंट की बात करी, तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये एक टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट एक ओपन हो रहा है, ये टेक्स्ट एक क्लोज हो रहा है। तो दिस इज स्टार्टिंग टैग एंड दिस इज एंडिंग टैग। हर एक स्टार्टिंग टैग के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक एंडिंग टैग होगा ही होगा। तो ये क्या बना रहा है कि ये तो इंडिविजुअल टैग्स हैं, बट ये कंबाइनली क्या बना रहा है, एक एलिमेंट बना रहा है, ठीक है। ये क्या बना रहा है, एक एलिमेंट बना रहा है, और उस एलिमेंट में देखिए टैग्स, ओपन टैग्स, क्लोज के भीतर सब टैग्स हैं, एंड सो अनदर थिंग्स आर ओवर देयर, दीज आर द कंटेंट्स इन दिस पर्टिकुलर टैग्स। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। अब जैसे एट्रीब्यूट्स की बात किया जाए, अब मैं आपको बता दूं क्लास की, हमने ये समझ लिया कि ये टैग्स है, मैंने ये समझ लिया कि ये क्या है, ये हमारे लिए एक एलिमेंट है, और ये क्या है, एक कंटेंट है। इन कंटेंट में भी एट्रीब्यूट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स मतलब जो वैल्यू होल्ड करते हैं, जैसे कि नंबर इज इक्वल टू 1, ये क्या है, एक एट्रीब्यूट है। जैसे टाइटल इज इक्वल टू इंट्रोडक्शन, तो ये क्या है, हमारा एक एट्रीब्यूट्स है जो कि वैल्यू होल्ड करता है किसी चीज़ पे। अब अगर हम फाइनली जो अभी हमने डिस्कस किया था, इसमें अगर हम कहें कि फ्रीली डिफाइनेबल टैग्स कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल्स, टाइटल्स एंड ऑथर, ये हमारे ऐसे टैग्स हैं जिनको यूजर ने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया है। विथ अ स्टार्ट टैग, जैसे कि आर्टिकल है तो देयर मस्ट बी अ एंडिंग टैग, ठीक है। अब एलिमेंट में जैसे कि अब मान लीजिए कि ये तो सेपरेटली एक टैग है, लेकिन आर्टिकल्स विद एंडिंग आर्टिकल्स, और इसके इन बिटवीन सम कंटेंट्स आर ओवर देयर, देन दिस इज कॉल्ड एन एलिमेंट, जैसे कि आप टाइटल के साथ देख रहे थे। तो ये चीज़ है। अब एलिमेंट में हैव, जैसे कि आर्टिकल है नेम, आप एलिमेंट में हैव नेम एंड में हैव कंटेंट। जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था
कि एलिमेंट जो है वो क्या है कि नेम को होल्ड कर सकता है और कंटेंट को होल्ड कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, नेम हमारा टाइटल जो है, ये टाइटल ये नेम को होल्ड कर सकता है। इसे सेक्शन को देखिए तो ये क्या है, ये एट्रीब्यूट्स को होल्ड कर रहा है और ये क्या कर सकता है, कई सारे कंटेंट सब कंटेंट को भी होल्ड कर सकता है। तो ये हमारे पास है। एलिमेंट में भी एम्प्टी और या ये पार्सेबल कैरेक्टर हो सकते हैं, या एक्सएमएल डॉक्यूमेंट हैज एक्सट्रैक्टली वन रूट एलिमेंट। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी भी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में एक रूट एलिमेंट होगा ही होगा। और क्या है कि विथ अ कॉमन पेरेंट आर ऑर्डर्ड, एलिमेंट्स विथ अ कॉमन पेरेंट्स आर ऑर्डर्ड, मतलब ये एक ट्री स्ट्रक्चर को होल्ड करेगा। जैसे कि आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, ये ट्री स्ट्रक्चर्स को भी क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो ये हमारे पास चीज़ें थी जिसको हमने डिस्कस किया। जैसे जैसे ये ट्री स्ट्रक्चर को मैंने बताया था, जैसे आर्टिकल था, आर्टिकल के अंदर ऑथर था, टाइटल था या टेक्स्ट था। आप देखेंगे कि टेक्स्ट के अंदर एब्स्ट्रैक्ट था और सेक्शन था, सेक्शन के अंदर द, इंडेक्स और प्रोवाइड्स करके ये कंटेंट है, ये दोनों कंटेंट है। इंडेक्स अलावा एक टेक्स्ट था जिसके अंदर ये क्या था, कंटेंट था। तो अच्छा, सेक्शन का दो एट्रीब्यूट था, नंबर जिसका 1 और टाइटल हमारा इंट्रोडक्शन करके था। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक्सएमएल जो डॉक्यूमेंट होता है वो ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जिसमें की चीज़ें नोड, पेरेंट नोड, सब नोड, इस तरीके से चीज़ें क्या होती हैं, डिफाइन की जाती हैं। ओके, अब हम समझ चुके हैं कि एक्सएमएल डॉक्यूमेंट क्या होता है। अगर हम बात करें कि वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, इस पे क्लास 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि वेल फॉर्म्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो अ वेल फॉर्म्ड डॉक्यूमेंट्स मस्ट अडर टू अमोंग अदर्स द फॉलोइंग रूल्स, मतलब एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स किसे हम कहेंगे वो हम इन रूल से समझ सकते हैं। जैसे कि एवरी स्टार्ट टैग मस्ट हैव एन इंड टैग, ठीक है। एलिमेंट में नेस्ट, एलिमेंट हमारा नेस्टेड हो सकता है, बट मस्ट नॉट ओवरलैप, हमेशा नेस्टेड हो सकता है, मतलब एक एलिमेंट के भीतर दूसरा एलिमेंट हो सकता है, तीसरा एलिमेंट हो सकता है, सो ऑन, बट वो ओवरलैप नहीं कर सकता। देयर मस्ट बी एग्जैक्टली वन रूट नोड एलिमेंट, किसी भी एक्सएमएल में एक ही रूट एलिमेंट होता है। एट्रीब्यूट वैल्यूज मस्ट बी कोटेड, ठीक है, ये सारे रूल्स हैं। एन एलिमेंट में नॉट हैव टू एट्रीब्यूट्स विद द सेम नेम, जाहिर सी बात है कोलैप्स, कॉलिजन होगा या एम्बिग्यूटी आ जाएगी अगर आप दो एट्रीब्यूट्स के लिए सेम नेम डिफाइन करते हैं। कमेंट्स एंड प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस में नॉट अपीयर इनसाइड टैग्स, हम टैग्स के भीतर कोई कमेंट्स नहीं दे सकते। नो अनस्केप्ड, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल ब्रैकेट है और एंड साइन में आकर इनसाइड द कैरेक्टर डेटा। तो अगर ये सारे रूल्स हैं तो इस रूल्स को अगर फॉलो करते हुए कोई डॉक्यूमेंट, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट बनाया गया है तो वो वेल फॉर्म डॉक्यूमेंट्स। अगर 2 नंबर का पूछा जाता है तो ये रूल्स आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द एक्सएमएल क्लास। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।